हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार सिंघम। आज मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल यानी अवकलन। तो ये अवकलन का मेरा जो है थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखने के बाद जो है सब्सक्राइब करिए, बच्चों को जो है और बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में अभी तक हम फार्मूले में डिस्कशन कर चुके थे, कुछ बेसिक फार्मूले। आज हम लोग जो है इन्वर्स के कुछ बेसिक फार्मूले जो है डिस्कशन करेंगे। तो फार्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और उन पर जो है कुछ क्वेश्चन को पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर आपको डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है बच्चों, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशियल क्या होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स का बच्चों क्या हो जाता है, कास इन्वर्स एक्स। ठीक है बच्चों, साइन इन्वर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सेकेंड डी एक्स, अगर हम कास इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल बच्चों करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम डी एक्स टैन इन्वर्स एक्स की अगर हम बात करें, टैन इन्वर्स एक्स का अगर हम बच्चों डिफरेंशियल करें तो टैन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स आपको फार्मूले सभी बच्चों ध्यान में रखने हैं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम डिफरेंशियल करें बच्चों सेक इन्वर्स एक्स की तो क्या हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट डी एक्स कॉसिक इन्वर्स एक्स का बच्चों अगर हम डिफरेंशियल करें तो -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो है फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो तो हम लोग जो है अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो हम उनका जो है कैसे डिफरेंशियल बच्चों करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर जो है आपके फार्मूले लिखे हैं, एक बार आप जो है इसको देख लें और नोट कर लें। नोट करने के बाद अब हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन किस तरह से बच्चों पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन हम लोग कुछ पहले बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4x, क्या दिया है बच्चों, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4x। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका अगर हम बच्चों डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ, ये सब बच्चों आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ एक बार। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको जो है NDA या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपको क्विकली सॉल्व करना है, तो ये सब जो है प्रोसेस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपके माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो बच्चों हम टैन इनवर्स 4x का डिफरेंशियल क्या जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे जो रहेगा बच्चों वही हम लिख देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 + 1/x के प्लेस पे क्या है 4x है, तो 4x का क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। जो x के प्लेस पे रहेगा टैन इनवर्स हो चाहे साइन इनवर्स हो, जो x के प्लेस पे रहेगा हम वहाँ पे वही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 4x इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर अब देखो बच्चों यहाँ पे भी जो है x का बाद में डिफरेंशियल होता है उसका 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 4x, तो एक बार इसका भी, क्योंकि अभी आपने किसका किया, टैन इनवर्स का किया, तो टैन इनवर्स का बच्चों ये हो गया।
फिर इनटू में लगाओगे ddx ऑफ 4x, यानी 4x का फिर से डिफरेंशियल करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 16x² इंटू 4 बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशियल बच्चों 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया 4/1 प्लस 16x²। तो मेरी बात आप बच्चों समझ पाए। आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बच्चों फार्मूले हैं उनको भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उन फार्मूले से भी जो है क्वेश्चन जो है आप अगर उसमें पुट करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy by dx at x इक्वल टू 4। ठीक है, कह रहा है कि x बराबर 4 पर जो है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कीजिए इन, ठीक है, फाइंड कीजिए जबकि दिया है वह y इक्वल टू दिया है बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x²। ठीक है बच्चों, अब ये दिया है तो बच्चों हमको देखो फार्मूले सभी ट्रिग्नोमेट्री के ध्यान में रखने चाहिए। अब बच्चों अगर ये आप देख रहे हो कि 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² हो तो आपको एक फार्मूला ध्यान में आ रहा होगा जब ये cos में होता है बच्चों, आप cos 2 थीटा होता है तो बच्चों cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan² थीटा अपान 1 प्लस tan² थीटा। कुछ याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बाकी cos 2 थीटा तो आपको sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ठीक है, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो cos 2 थीटा का ये फार्मूला है। अगर हम x के प्लेस पे बच्चों यही tan रख दें, यानी हम क्या सपोज कर ले बच्चों x इक्वल टू क्या मान ले tan थीटा, तो बच्चों ये सेम वही फार्मूले जैसा हो जाएगा। यानी हम इसको बच्चों लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा x के प्लेस पे 1 माइनस tan² थीटा बच्चों अपान 1 प्लस tan² थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो y इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स, ये तो फार्मूला हो गया ना बच्चों, किसका फार्मूला हो गया, ये अभी हमने बताया ये किसका फार्मूला हो गया cos 2 थीटा का। ठीक है बच्चों, अब देखो cos इनवर्स और यहाँ cos है तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या आपका, केवल y इक्वल टू बच्चों आ गया 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो आप मानोगे वहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, tan इधर आएगा बच्चों तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 2 tan इनवर्स x। अब बच्चों देखो कितना आसान हो गया, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल था। ठीक है, तो आप फार्मूले आपको सभी ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का अभी हमने फार्मूला लिखा था पीछे, क्या था बच्चों 1 अपान 1 प्लस x²। किस पर वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों 4 पे, तो एट x इक्वल टू 4, तो x बराबर 4 पे dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों तो 2 अपान ये 4 यहाँ 4 रखोगे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 1 कितना हो गया बच्चों 17, यानी 2/17 ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप मेरी बात आप बच्चों समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों कुछ और जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल के। क्वेश्चन में है बच्चों कि इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अभी हम लोग कुछ बेसिक चल रहे हैं बच्चों, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया बच्चों कि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, एक्स बराबर 3 पर dy बाई डी एक्स का बच्चों मान आपको निकालना है। अब बच्चों ये देखो, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan में है, तो आपको tan का भी फार्मूला अभी हमने बताया कि सभी फार्मूले जो है याद रखिए। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सेम वैसे ही है बच्चों, अगर x के जगह tan अगर रख दें तो सेम वही फार्मूला बच्चों हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे कि x इक्वल टू क्या मान लोगे, tan थीटा, जो मानोगे वहाँ से थीटा का मान निकाल लो। तो थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो बच्चों y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान, ये सब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये आपको लिखने बस लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, क्योंकि एक बार फार्मूला लिख दिए हैं तो हमको पता है क्या आना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan 2 थीटा का फार्मूला। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, तो 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू थीटा का मान हमने अभी निकाला, तो 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो बच्चों डिफरेंशियल करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई tan इनवर्स का डिफरेंशियल बच्चों 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशियल सीख चुके हैं, ठीक है, तो बार बार डी बाई डी एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डी एक्स ऑफ वाई। किस पर निकालना था, तो x बराबर 3 पर निकालना था, तो x का मान 3 रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों यहाँ 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 बच्चों 10, और 2 से भाग दोगे तो 2/10 मतलब 1 बच्चों 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। तो आप मेरी बात समझ पाए बच्चों। तो इस तरह से जो है हम इन्वर्स वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलो बच्चों कुछ और जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में कोई फलन दिया हो, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों जो बहुत जटिल हो, ठीक है, यानी एक्स वाई जो है बोथ आएँ, ठीक है, साथ में आए और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हम बच्चों कैसे डिफरेंशियल करेंगे, कैसे उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम कैसे डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब भी अगर y इक्वल टू फंक्शन हमेशा किसके फॉर्म में दिया होगा, एक्स वाई के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। y एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जो एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है। अगर एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है तो उसका अगर हमको डिफरेंशियल करना हो डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, तो बच्चों क्या ट्रिक हो जाएगा, तो ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आप लगाओगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन बच्चों दिया होगा एक्स और वाई के फॉर्म में, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया होगा बच्चों, यानी एक्स वाई के फॉर्म में। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब एक्स के यहाँ वाई है बच्चों, जब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करोगे तो वाई को आप बच्चों क्या मानोगे, वाई को आप यहाँ पे कांस्टेंट मानोगे, क्या मानोगे, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करोगे। जब बच्चों y के जो है सापेक्ष अगर डिफरेंशियल करोगे, y के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे बच्चों, तो x को आप क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। आप मेरी बात समझ पाए बच्चों।
ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन एक छोटा सा लेता हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन है x² + y² + 2x + 3y - 4 = 0। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है बच्चों? ये इम्प्लिसिट मतलब एक्स वाई बोथ जो है इक्वेशन टाइप के दिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो x² + y² + 2x + 3y - 4 = 0 दिया है। ठीक है, आप अगर बेसिक से करोगे तो कई लाइन में होगा, फिर आप कॉमन लोगे। अब वैसे हम इसको डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ट्रिक जो है अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे, यानी हमको क्या फाइंड करना है? आपको इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड आपको करना होगा हमेशा dy/dx। ठीक है, तो dy/dx आपको फाइंड करना है जब ये दिया है। ठीक है बच्चों, तो dy/dx = क्या हो जाएगा? माइनस आप लगाओगे। ठीक है, अब जो भी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, y को जब ऊपर करोगे तो y यानी न्यूमरेटर वाला जब करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, y को जो है कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो x² का बच्चों क्या हो जाएगा? 2x, y², ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का बच्चों क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और तो 0 मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और प्लस x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ y फिर कांस्टेंट मतलब 0, और ये कांस्टेंट तो है ही, तो कांस्टेंट का अवकलन यानी जो अचर राशि रहता है उसका अवकलन बच्चों क्या होता है? 0 होता है, तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यानी 2x + 2 हो गया। चलो बच्चों, अब नीचे जो है हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है? y, तो y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, x को हम कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेंगे बच्चों। तो x² है, तो ये कांस्टेंट है मतलब 0 हो गया। y² का बच्चों y के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 2y, ये कांस्टेंट 0। 3y का बच्चों 3 हो गया, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये आपका आ गया, कुछ कटेगा नहीं, तो कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो dy/dx = बस एक लाइन में आपका आंसर जो है बच्चों ख़त्म हो गया। तो आप मेरी बात जो है बच्चों समझ पाए? इस तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहा हूँ। जैसे बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ x² + y² - 3xy + 4x - 9y + 3 = 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में है, आपसे पूछा है dy/dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो बच्चों dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, बराबर लगाओगे, माइनस लगाओगे। ठीक है, अब हमने आपको बताया है, तो जब न्यूमरेटर का करना होगा यानी ऊपर का अगर हम करेंगे तो हम किसको कांस्टेंट मानेंगे बच्चों? y को। तो y को हमने कांस्टेंट मान लिया, यहाँ y कांस्टेंट हो गया। x² का क्या हो जाएगा बच्चों? 2x। यहाँ पे देखो ये y कांस्टेंट है, तो जब भी अगर जैसे 2x रहता है बच्चों, ठीक है, तो जब डिफरेंशियल करते हो तो 2 को बाहर कर लेते हो, केवल x का अवकलन करते हो। अब उसी तरह से अगर 2xy है, y को हमने बच्चों क्या मान लिया? कांस्टेंट, तो 2y बाहर हो जाएगा, x का केवल अवकलन हो जाएगा। तो बात मेरी समझ पाए? यानी 3xy का 3y बाहर, x का डिफरेंशियल 1, मतलब क्या हो जाएगा? 3y। तो बात मेरी समझ पाए बच्चों? ठीक है, अब 4x का बच्चों क्या हो जाएगा? तो x का डिफरेंशियल 1, तो ये 4 हो जाएगा। ये टोटल जो है कांस्टेंट है 0, ये टोटल कांस्टेंट है 0। ठीक है, इसमें x नहीं है ना, जब क्यों यहाँ x था इसलिए हुआ। ठीक है, यहाँ x नहीं है तो कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट और टोटल कांस्टेंट की डिफरेंशियल बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का हम पोर्शन देखते हैं। फिर अब इसमें करेंगे तो हम किसको कांस्टेंट मानेंगे बच्चों? x को। तो ये तो 0 हो गया टोटल कांस्टेंट। y² का क्या हो गया बच्चों? 2y। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 3x, और ये कांस्टेंट चूँकि x है, कांस्टेंट 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y का डिफरेंशियल बच्चों y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9, और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो है ये आपको कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।